तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, कि एक्चुअल में क्या ब्रीफ अकाउंट है इवोल्यूशन का, इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि जो अर्थ में फर्स्ट सेलुलर लाइफ, ठीक है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ अर्थ में कब आया था? 2000 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो आप समझो, फर्स्ट आपको समझना है जो अर्थ है, अर्थ में 2000, ठीक है, 2000 मिलियन ईयर एगो, MYA का मतलब मिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो 2000 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स आए थे अर्थ में, ठीक है। फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स आए थे कहाँ भाई? अर्थ में, ठीक है। लाइफ फॉर्म्स आए थे कहाँ? अर्थ में आए थे, समझ गए। तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म जो है ये अर्थ में आए थे कब? ये आए थे हम लोग के 2000 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। इसके बाद कौन आया था भाई? इसके बाद आए थे समझो हम लोग के इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इसके बाद समझो हम लोग के कौन आए? इसके बाद, ठीक है, 500 मिलियन ईयर एगो, 500 मिलियन ईयर एगो इसके बाद इनवर्टिब्रेट्स आए, ठीक है। तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ आने के बाद अर्थ में, इसके बाद कौन आए भाई? इसके बाद इनवर्टिब्रेट्स आए, ठीक है। इसके बाद आए जिन्हें बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स, इन्हें बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट्स के बाद कौन आए? देखो, इनवर्टिब्रेट्स के बाद हम लोग के इसके बाद कब आए? देखो, इनवर्टिब्रेट्स के बाद कौन आएंगे? वर्टिब्रेट्स आएंगे, कॉमन सेंस, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स के बाद कौन आए? इसके बाद वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो 350 मिलियन ईयर एगो, 350 मिलियन ईयर एगो इसके बाद कौन आए भाई? वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी मेंशन है जॉलेस फिश, इसके बाद कौन आए थे? इसके बाद आए थे हम लोग के जिन्हें बोलते हैं जॉलेस फिश, ठीक है। जिनमें जॉ नहीं था, जॉलेस फिश आए थे, जिनमें जॉ जबड़ा जिनमें एब्सेंट था, ठीक है। इन्हें बोलते हैं जॉलेस फिश जो कि वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। जो कि हम लोग के क्या होते हैं भाई? वर्टिब्रेट्स हैं, ये वर्टिब्रेट्स, समझ आ रही है क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स सीक्वेंस को आपको समझना है कि कौन किसके बाद कौन आया, ठीक है, कौन से ईयर में आया उसको भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारा डाटा आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, चांस है। क्लियर? तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ अर्थ में आया था 2000 मिलियन ईयर एगो, उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स आए। इनवर्टिब्रेट्स कब आए? 500 मिलियन ईयर एगो हम लोग के इनवर्टिब्रेट्स आए, ठीक है। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स के बाद कौन आया भाई? इनवर्टिब्रेट्स के बाद हम लोग क्या है? जॉलेस फिश, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स के बाद कौन आए थे? इसके बाद आए थे जॉलेस फिश जो कि वर्टिब्रेट्स हैं। क्लियर? कब आए थे ये? 350 मिलियन ईयर एगो। कब आए थे भाई ये? 350 मिलियन ईयर एगो ये आए थे, ठीक है। ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब जॉलेस फिश आप समझो, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि इनवर्टिब्रेट्स के बाद जॉलेस फिश, उसके बाद जॉलेस फिश के बाद कौन आया भाई? जॉलेस फिश के बाद हम लोग का जॉर्ड फिश आए, ठीक है। इसके बाद कौन आए? देखो, इसके बाद आए जिन्हें बोलते हैं जॉर्ड फिश। क्लियर है? जिनको क्या बोला जाता है? जॉर्ड फिश, जिनमें जबड़ा था भैया, ठीक है। जिनमें क्या प्रेजेंट था? जिनमें जॉ प्रेजेंट था, जो कि आपके पास है, ठीक है। जॉर्ड फिश आए। जॉर्ड फिश का एग्जाम्पल गिवन है क्या एनसीईआरटी में कुछ? हाँ, क्या? लो फिन्स, ठीक है, सिलाकैंथ, ये एग्जाम्पल वही है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है। अगर मैं इसको बताऊं आपको, इसका आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? तो ये जॉर्ड फिश के एग्जाम्पल है लो फिन, ठीक है, लो फिन्स, ठीक है। लो फिन्स को ही क्या बोलते हैं भाई? इसी को ही बोला जाता है सिलाकैंथ, ठीक है। इसी को ही क्या बोलते हैं?
इसी को ही सीलाकैंथ बोलते हैं, समझ गए। तो लो फिन को ही क्या बोला जाता है, लो फिन को ही सीलाकैंथ बोलते हैं, क्लियर है। तो लो फिन्स को ही क्या बोलते हैं, लो फिन्स को ही सीलाकैंथ बोला जाता है, ठीक है। तो लो फिन्स को ही हम लोग सीलाकैंथ बोलते हैं, लो फिन्स को ही क्या बोलते हैं, सीलाकैंथ, इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये जो लो फिन्स है, ठीक है, इसको पहले सोचा जाता था, पहले इसको सोचते थे कि एक्सटिंक्ट हो गया। भाई ये एक्सटिंक्ट नहीं, एक्सटिंक्ट हो गया, पहले था जब इवोल्यूशन हो रहा था तो ये था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या सोच रहे थे कि एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक, ये एक्सटिंक्ट हो गया है। लेकिन कुछ साल पहले मतलब 1938 में, ठीक है, 1938 में आप क्या हुआ भाई, ये मिल गया वापिस से। कहाँ मिल गया, ऐसे मतलब मिल गया, कहना मतलब फिशरमैन ने इसको पकड़ा, ठीक है, समझ गए। कहाँ भाई, समुद्र में, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको। तो इसको मतलब फिशरमैन ने कैच किया और दिया, मतलब वहाँ अलग ही ढंग का था ना फिश, इसके फिन्स थे पैड इसके, ठीक है, पैड जैसे मतलब पैडल थे इसके, तो अलग ही, ये अलग ही नॉर्मल फिश से अलग था। ये लो फिन्स डिफरेंस था, ठीक है, डिफरेंट था किससे भाई, नॉर्मल फिशेस से डिफरेंट था, समझे ना। तो लो फिन्स जिस सीलाकैंथ बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग क्या सोच रहे थे भाई, देखो, ठीक है, इसको हम लोग क्या सोच रहे थे कि थॉट, ठीक है, दिस थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, ठीक है, इसको सोच रहे थे दिस थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, इसको हम लोग साउथ, ठीक है, सोच रहे थे कि एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक। इससे हम लोग क्या सोच रहे थे भाई कि एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन दिस भाई साहब, ठीक है, दिस थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, ठीक, इसे क्या सोचा जा रहा था कि एक्सटिंक्ट हो गया, लुप्त हो गया, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन ये कैच किए भाई इसको साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में इसको पाया गया, एक फिशरमैन ने इसको पकड़ा था, ठीक है, मतलब वो फिशरमैन जो था ये नॉर्मल मछलियों को पकड़ता था, ठीक है, बिजनेस के लिए अपने, ठीक है, बेचने के लिए। तो जाली में जाल फेंका था तो ये भी फंस गया बेचारा, ठीक है, लो फिन्स भी। तो इसको लगा, फिशरमैन को लगा कि ये क्या है भाई, ये क्या है, ठीक है, अलग ही। तो अच्छा हुआ कि, ठीक है, उसको खाया नहीं भाई, वरना अभी तक तो मिलता ही नहीं, ठीक है, खाया नहीं, बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो, ठीक है। तो लो फिन सीलाकैंथ जो कि कॉच, ठीक है, कैच इन कहाँ मिला भाई, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में 1938 मिला, ठीक है। तो कहाँ कैच हुआ था, साउथ अफ्रीका में, कब भाई, 1938 में ये मिला था साउथ अफ्रीका में, समझ गए। तो फिशरमैन को थैंक यू बोल सकते हो आप, क्योंकि इन्होंने, ठीक है, इन्होंने सैक्रिफाइस किया, किसको भाई, क्या सैक्रिफाइस किया, खाया नहीं उसको, लेकिन ठीक है, खाया नहीं, समझे ना। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वाह न्यू चीज ट्राई करते हैं भाई, ठीक है, अच्छा बात है, चलो ठीक है। तो ये आपने समझ लिया ना कि सबसे पहले हम लोग ने जॉलेस फिश आया, जॉलेस फिश के बाद कौन आया था, जॉर्ड फिश, ठीक है, जॉलेस फिश के बाद कौन आया भाई, जॉर्ड फिश। जॉर्ड फिश का एग्जांपल लो फिन जिसे सीलाकैंथ बोलते हैं, ठीक है। कहाँ मिला था भाई हमको, ये साउथ अफ्रीका में। इसको सोच रहे थे थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, हम लोग सोच मान गए थे मतलब कि एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन मिल गया भाई, फिशरमैन को मिला कहाँ भाई, साउथ अफ्रीका। कब मिला, 1938 में। इसका कोई खास बात था क्या, बिल्कुल, इसके खास बात क्या था समझो, इसका खास बात था कि ये, ठीक है, इसमें आपके क्या था, ये आपका बोनी फिश था। पहले आप समझो एक ऐसा फिश था, बोनी फिश था, बोनी फिश, ठीक है, ये बोनी फिश था, समझ आ रहा आपको, ये बोनी फिश था, बोनी फिश, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या था भाई, देखो स्ट्राउट, ठीक है, स्ट्राउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, ठीक है, इसमें स्ट्राउट था, स्ट्राउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन इसमें प्रेजेंट था, ठीक है, इसमें स्ट्राउट था और क्या था भाई, इसमें स्ट्रॉन्ग फिन्स इसमें प्रेजेंट थे, समझ गए। तो इसमें आपका ये बोनी फिश था, बोनी फिश, ठीक है,
बोनी फिश, इसमें क्या था, इसमें स्ट्राउट थे और इसमें स्ट्रॉन्ग फिन्स प्रेजेंट थे, ठीक है। इसमें स्ट्राउट था और क्या था, इसमें स्ट्रॉन्ग फिन्स प्रेजेंट थे। इसका मतलब जो फिन था काफी ठीक था, ठीक है। इसका जो फिन था काफी ठीक था, उसीलिए मतलब फिशरमैन को लगा कि ये तो अजीब गरीब भाई मछली है, ठीक है, फिश है, इसीलिए वो नहीं खाया, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि जॉलेस फिश के बाद जॉर्ड फिश आए, ठीक है, जिसका भाई ये आपका लो फिन्स, जिसे सोचा जा रहा था कि एक्सटिंक्ट है, लेकिन मिल गए चलो साउथ अफ्रीका में। यहां तक समझ गए क्या, यहां तक क्या कहानी, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, कि क्या ये स्टोरी अभी तक चल रहा है, ठीक है। कहानी की तरह समझो, रटो मत, रटना है मतलब, ठीक है, आपको नेम को तो ईयर को पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन किस फॉर्म में रटने, ठीक है, रटने का भी तरीका होता है भाई, ठीक है, रटने का भी स्ट्रेटजी होता है, समझे। तो 200, ठीक है, सॉरी 2000 मिलियन ईयर एगो सबसे फर्स्ट सेलुलर लाइफ आया था, ठीक है। उसके बाद 500 मिलियन ईयर एगो हम लोग के क्या है भाई, इनवर्टिब्रेट्स। 350 मिलियन ईयर एगो उसके बाद हम लोग क्या है, जिसे बोलते हैं जॉलेस फिश, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जॉलेस फिश के बाद क्या है, हम लोग के जॉलेस फिश के बाद आए फिर उसके बाद जॉर्ड फिश, ठीक है। तो जॉलेस फिश के बाद क्या है, जॉर्ड फिश। जॉर्ड फिश एग्जाम्पल क्या है, लो फिन्स सिलाकेंथ, वही एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, एक ही नाम है, जो कि एक्सटिंक्ट हो गया मानते थे लेकिन मिल गया, ठीक है। और इसके फिश का खास बात है कि इसमें स्ट्राउट मतलब मोटा सा, इसके ठीक आपके इसके क्या होते हैं भाई, ये फिन्स इसके देखने को मिलते हैं। अगर आप आपके पास नेट है, ठीक है, तो आप प्लीज इसका नेम गूगल में लिखो, आपको एक पिक्चर देखने को मिलेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या अंतर है नॉर्मल एंड इसमें, ठीक है। तो प्लीज इसको कर लो, आप देख लो, ठीक है, लेक्चर वो खत्म होने के बाद या फिर अभी आप देख सकते हो, क्लियर है, एज योर चॉइस। चलो इसके बाद क्या हुआ भाई, इसके बाद जो जॉर्ड फिश थे, ठीक है, जॉर्ड फिश किसमें इवॉल्व हो गए भाई, मतलब जॉर्ड फिश किसमें कन्वर्ट हो गए, एम्फीबिया, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। फिर जॉर्ड फिश किसमें हो गए इवॉल्व, ये किसमें इवॉल्व हो गए भाई, तो जॉर्ड फिश हम लोग के इवॉल्व हो गए एम्फीबिया में, क्लियर है। देखो इसके बाद क्या हुआ, देखो कि जो जॉर्ड फिश था, तो जॉर्ड फिश था ये हम लोग का किसमें इवॉल्व हो गया, जॉर्ड फिश हम लोग का इवॉल्व हो गया किसमें, ये इवॉल्व हो गया भाई एम्फीबिया में, ठीक है। तो जॉर्ड फिश जो कि एम्फीबिया में इवॉल्व हो गया, एम्फीबिया में ये इवॉल्व हो गया, समझ गए। एम्फीबिया का कोई एग्जांपल है क्या, बिल्कुल है, एम्फीबिया जैसे कि फ्रॉग, सैलेमेंडर, ठीक है, फ्रॉग, सैलेमेंडर, ठीक है, ये एम्फीबिया का एग्जांपल है, समझ गए। फ्रॉग एंड सैलेमेंडर किसके एग्जांपल है, तो फ्रॉग एंड सैलेमेंडर ये एम्फीबिया के एग्जांपल, एम्फीबिया के ये क्या है भाई, ये एम्फीबिया के एग्जांपल हैं, ठीक है। फ्रॉग एंड सैलेमेंडर जो है ये एम्फीबिया के एग्जांपल है, समझ गए। फ्रॉग एंड सैलेमेंडर किसके एग्जांपल है, एम्फीबिया के ये एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो, एम्फीबिया के बाद क्यों ना है भाई, एम्फीबिया देखो फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म जो लैंड में इन्वर्टेड हुआ, ठीक, मतलब पहला ऑर्गेनिज्म जो लैंड में आया कौन था भाई, प्लांट्स, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट एनिमल जो कि लैंड में इन्वेड हुआ था, पहला ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड में आया था, कौन आया था भाई, प्लांट्स सबसे पहले लैंड में आए थे, इसको मत भूलना, ठीक है। तो सबसे पहले इस जमीन में, इस मारती भूमि में सबसे फर्स्ट कौन आया था भाई, ठीक है। तो इसको मैं आप यहां पर लिख दे रहा हूं, देखो कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पहला ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फर्स्ट मतलब, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन्वेडेड, पहला ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि इन्वेडेड ऑन लैंड में, जो पहला ऑर्गेनिज्म जो इन्वेड हुआ था, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं भाई कौन था,
ये प्लांट्स थे, ठीक है, प्लांट्स समझ गए। तो पहला ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो लैंड में इन्वेड हुआ था, ठीक है, कौन था भाई? पहला ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड में इन्वेडेड हुआ था, जो कि हम लोग का था प्लांट्स, ठीक है। तो पहला ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड में इन्वेड हुआ था, जिसे बोलते हैं हम लोग है क्या, जिसे बोला जाता है प्लांट्स, ठीक है। तो पहला ऑर्गेनिज्म था जो कि लैंड में इन्वेडेड हुआ था, ठीक है, समझ गए। तो जॉर्ड फिश के बाद कौन है? जॉर्ड फिश के बाद हम लोग के एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद कौन है भाई? देखो एम्फीबिया के बाद हम लोग क्या है? किस? रेप्टाइल्स। एम्फीबिया के बाद कौन आया? देखो इसके बाद आया रेप्टाइल्स, ठीक है। एम्फीबिया के बाद कौन आए थे? एम्फीबिया के बाद आए थे हम लोग के, जिन्हें हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। तो एम्फीबिया के बाद कौन आए थे? आप देखो रेप्टाइल्स। ये जो रेप्टाइल्स, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, ठीक है, ठीक है, टर्टल, देखो टर्टल्स, ठीक है, इसका एग्जांपल, रेप्टाइल्स के एग्जांपल टर्टल्स, ठीक है, टोर्टोइस, ठीक है, क्रोकोडाइल्स, ठीक है, क्रोकोडाइल्स, ये सब आपके एनसीईआरटी के ही एग्जांपल है, मेरा एग्जांपल नहीं है, ठीक है। मैं कुछ, ठीक है, कहीं से उठा के लेकर नहीं आया हूं, आपके एनसीईआरटी से उठाया हूं। क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर चीज में आपके एनसीईआरटी का ही बता रहा हूं आपको। क्यों भाई? क्यों एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये तो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक। आप, ठीक है, इसके अलावा आप और कहीं से पढ़ सकते हो, लेकिन इससे क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन बहुत कम, ठीक है, आता है भाई इससे, इस टॉपिक से, लेकिन क्या, लेकिन क्वेश्चन जो जब भी आया क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये आपको नहीं पता ना मेरे को नहीं पता, मैं क्वेश्चन को बनाता नहीं हूँ ना आप नहीं बनाते भाई, ठीक है। हमको पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो आप क्या करना पड़ेगा भाई, आपको पढ़ना तो सभी को पड़ेगा ही, ठीक है, लेकिन इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको एनसीईआरटी में जो है उसको ही पढ़ के जाओ, ठीक है। और क्या भाई, ये तो मोर देन इनफ है ना, ठीक है, एनसीईआरटी का ही मोर देन इनफ है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, रेप्टाइल्स, इसके बाद एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल्स समझ गए। ये जो रेप्टाइल्स थे क्या करते थे भाई? रेप्टाइल्स ये थिक एग, ठीक है, थिक सेल्ड एग को ले करते थे। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा पूरा कहानी, ठीक है। अब हम लोग रेप्टाइल्स के बारे में पूरा कहानी समझेंगे। रेप्टाइल्स कितने ईयर्स तक अर्थ में डोमिनेट किए, हर चीज को ऊपर, डायनासोर्स, ठीक है, डायनासोर भाई, जुरासिक पार्क हर किसी ने देखा होगा, ठीक है, कोई लौता कोई होगा यूनिक आदमी अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग ने तो देखा होगा जुरासिक पार्क, ठीक है, जिसमें डायनासोर्स के बारे में जिक्र आया है, ठीक है। देखेंगे डायनासोर्स के बारे में भी कि कितने ईयर्स तक हम लोग के अर्थ में डोमिनेट किए थे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ गए। तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ, इनवर्टिब्रेट्स, जॉलेस फिश, जॉर्ड फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, ठीक है, सारा सीक्वेंस में चल रहा है, समझो, ठीक है, सारा चीज जो कि सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो सारा चीज आप देखो कि पूरा सीक्वेंस में ये चल रहा है, इसको आप नोट करो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट। अब तो इसके बाद रेप्टाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रेप्टाइल्स का कुछ यूनिक फीचर्स है, ठीक है, कि एक्चुअल में रेप्टाइल्स ने क्या क्या किया था, ठीक है। रेप्टाइल्स जो थे ये क्या करते थे भाई, ये थिक एग, ठीक है, थिक सेल्ड एग को ले करते थे, समझ गए, जिसे क्लिडोइक एग बोलते हैं। आप समझना कि जो रेप्टाइल्स थे, तो रेप्टाइल्स क्या करते थे भाई, रेप्टाइल्स दे, ठीक है, रेप्टाइल्स दे ले, ठीक है, ये किसको ले करते थे भाई, दे ले थिक, ठीक है। तो रेप्टाइल्स क्या करते थे, रेप्टाइल्स हम लोग के देखो, दे ले थिक सेल्ड एग, ठीक है, थिक सेल्ड एग को ये ले करते थे भाई, ठीक है। तो रेप्टाइल्स दे ले थिक सेल्ड एग, क्लियर है, ये क्या करते थे रेप्टाइल्स। सो रेप्टाइल्स जो है ये थिक, ठीक है, थिक सेल्ड एग को ले करते थे, ठीक है, दे
ले थिक सेल्ड एग, ठीक है। इस एग को क्या बोलते हैं? इस एग को बोला जाता था क्लिडॉइक एग। इस एग को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्लिडॉइक एग, ठीक है। क्लिडॉइक एग का खास बात क्या है भाई? इस देखो क्लिडॉइक एग तो ठीक है, जो एग इसका खास बात है कि सन में ड्राई नहीं होता था, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? ये सन में ड्राई नहीं होता था क्योंकि इसके बाहर एक आउटर स्ट्रॉन्ग थिक सेल्ड का कवर था, ठीक है। एग के बाहर क्या था भाई? एक कवर था, इसीलिए जैसे कि आपने, ठीक है, आपने मुर्गी का अंडा देखा है, ठीक होता है, ठीक है। वो भी सन में आपका ड्राई नहीं होता। समझ आ रहा है? कोई भी ड्राई नहीं होता। वैसे ही सेम जो रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स का भी जो एग था ये भी आपका कैसा था भाई? रेप्टाइल्स का भी एग जो था ये थिक सेल्ड एग था, जो कि सन में ड्राई नहीं होता था। समझे? ये सन में ड्राई नहीं होता था। ऐसे एग जो कि सन में ड्राई नहीं होते थे, इन्हें बोलते हैं क्या? क्लिडॉइक एग, ठीक है। इन्हें बोला जाता था, इन्हें क्या बोलते थे भाई हम लोग? इन्हें क्लिडॉइक एग बोला जाता था, क्लिडॉइक एग, ठीक है, जो कि सन में ड्राई नहीं होता था, ठीक है। सन में ड्राई ये नहीं होता था, ठीक है, क्लिडॉइक एग। और जो रेप्टाइल्स थे, आपको समझना है कि रेप्टाइल्स का खास बात कि रेप्टाइल्स जो थे, ठीक है, कुछ रेप्टाइल्स 200 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, 200 मिलियन ईयर एगो कुछ रेप्टाइल्स वापस से पानी में चले गए, ठीक है। पानी से आए थे लैंड में, ठीक है, पानी से आए थे लैंड में, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स वापस से, ठीक है, वापस से कहाँ चले गए भाई? वापस से ये पानी में चले गए। देखो, ठीक है, 2000 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? सम रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स, ठीक है, कुछ रेप्टाइल्स मूव बैक, ठीक है, तो कुछ रेप्टाइल्स मूव बैक इनटू वाटर, ठीक है, कुछ रेप्टाइल्स जो थे वापस से, कुछ, तो सम रेप्टाइल्स मूव बैक इनटू वाटर, ठीक है, कुछ रेप्टाइल्स वापस से कहाँ चले गए? ये वापस से ये चले गए वाटर में। समझ गए? और इन्होंने फिश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, तो इन्होंने फिश लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म किए थे, फिश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कुछ रेप्टाइल्स मूव बैक इनटू वाटर, ठीक है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं, इसका एग्जांपल देखो आपके एनसीईआरटी में है, जिसे बोला जाता है इथियोसॉरस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इथियोसॉरस। इसे बोला जाता है इथियोसॉरस, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इथियोसॉरस। समझ गए? कुछ रेप्टाइल्स वापस से कहाँ चले गए? कुछ रेप्टाइल्स वापस से, भाई लैंड में पहले ये वाटर में थे, एम्फीबिया से ही तो रेप्टाइल्स बने हैं ना, एम्फीबिया से ही क्या बने हैं? रेप्टाइल्स। तो जब रेप्टाइल्स जब लैंड में थे तो इनको क्या पता क्या, ठीक है, वापस से ये वाटर में चले गए। क्या खुजली मची? आई डोंट नो, ठीक है, तो वापस से ये, ठीक है, वाटर में चले गए, ठीक है, जिन्हें, जिसका एग्जाम्पल है इथियोसॉरस, जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? जिन्हें बोला जाता है इथियोसॉरस, ठीक है। तो जिन्हें हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इथियोसॉरस, जिन्हें बोला जाता है, ठीक, इथियोसॉरस। समझ गए? इथियोसॉरस जिसे हम लोग बोलते हैं। और ये तो आपने समझ लिया ना कि कुछ रेप्टाइल्स वापस से वाटर में चले गए, जिन्हें क्या बोलते हैं भाई? जिन्हें इथियोसॉरस बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या कहानी चला? इसके बाद आपके आए डायनासोर्स, ठीक है। इनिशियली क्या हुआ था? देखो, इनिशियली डायनासोर्स डोमिनेटिंग ऑन अर्थ, ठीक है। तो इनिशियली क्या था भाई कि डायनासोर्स जो थे ये अर्थ पर डोमिनेट कर रहे थे। समझे? इनिशियली डायनासोर्स डोमिनेटिंग ऑन अर्थ, ठीक है। तो इनिशियली डायनासोर्स डोमिनेटिंग ऑन अर्थ, ठीक है, ऑन अर्थ। समझ गए? इनिशियली डायनासोर डोमिनेटिंग ऑन अर्थ। तो इनिशियली जो थे डायनासोर्स अर्थ में डोमिनेट कर रहे थे। समझे? इनिशियली जो है डायनासोर ये अर्थ पर डोमिनेट कर रहे थे, मतलब
समझ आ रहा है? पहले डायनासोर ही था और कोई नहीं था, यही इन्हीं का राज, यहीं का ठीक है, इन्हीं का राज होता था, इनसे बड़ा कोई नहीं, इनसे लड़ने वाला कोई नहीं। पूरे अब मूवी में देखा था भाई आपने, डायनासोर्स कितना डोमिनेटिंग थे, किसी को भी मार के खत्म कर देते थे। तो कोई मैमल्स तो अभी आए नहीं थे, ठीक है। इसके मैमल्स का छोड़ दो अभी, ठीक है, क्योंकि इस समय डायनासोर्स का राज, ठीक है, रुतबा जिसे बोलते हैं ना, ये डायनासोर्स का चल रहा था भाई, डायनासोर्स का, ठीक है, डायनासोर्स का राज चल रहा था, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने ठीक अपने ठीक है राज को जिया, मस्ती से जिया, लेकिन क्या हुआ भाई, अचानक क्या हो गया, 65 मिलियन ईयर एगो, आज से 65 मिलियन ईयर एगो ये डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। इसका मतलब प्रॉपर रीजन, परफेक्ट रीजन किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा उस टाइम। भाई उस टाइम तो कोई जीवित कोई था ही नहीं ना, अभी मैमल्स ही कहाँ थे, ह्यूमन का छोड़ दो, कोई मैमल्स ही नहीं था, ठीक है। तो किसी को पता नहीं कि एक्चुअल में क्या एग्जैक्ट रीजन है, लेकिन कोई क्या मानता है, कोई बोलता है कि इन्वायरमेंट में चेंज आया, कोई बोलता है कि मेट्रॉइड गिर गया, ठीक है, कोई बोलता है कि अर्थ जो है, ठीक, इसका जो है ये भी खिसक गया, प्लेट्स अर्थ खिसक गए। तो अनेक से एक, ठीक है, एक से एक आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे कि क्या हुआ होगा, लेकिन किसी को परफेक्ट रीजन एग्जैक्ट इसका आंसर अभी तक पता नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, एज पर योर एनसीईआरटी कि 65 मिलियन ईयर एगो, 65 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, डायनासोर एक्सटिंक्ट, समझ गए। तो 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट होगा, ये आपको समझना है बस, ठीक है, कि 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर एक्सटिंक्ट, ये पॉइंट को आप समझ लो, आपको और कुछ नहीं समझना है, ठीक है, कि 65 मिलियन ईयर एगो क्या हुए थे भाई, 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। तो 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर हम लोग के एक्सटिंक्ट हो गए, 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, समझ गए। तो 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, ये समझ लिया। उसके बाद देखो कि जो रेप्टाइल्स था ये किस में हो गए कन्वर्ट, रेप्टाइल्स हम लोग के ये कन्वर्ट हो गए भाई मैमल्स में, रेप्टाइल से फिर क्या बना, मैमल्स, ठीक है, रेप्टाइल से बर्ड भी बना, बर्ड, ठीक है, एप्स जिन्हें बोलते हैं, और रेप्टाइल से हम लोग का मैमल्स भी बने, रेप्टाइल से क्या बने हम लोग के, रेप्टाइल से मैमल्स भी फॉर्म हुए, रेप्टाइल से हम लोग के मैमल्स भी बने, मैमल्स, ठीक है। पहले स्मॉल मैमल बने जिसे श्रूस, ठीक है, जिन्हें हम लोग श्रूस बोलते हैं। तो पहले जो थे स्मॉल मैमल बने जिन्हें बोला जाता है श्रू, ठीक है। तो पहले जो है स्मॉल मैमल्स फॉर्म हुए, पहले स्मॉल मैमल्स फॉर्म हुए थे जिन्हें क्या बोलते हैं भाई, जिन्हें बोला जाता था श्रू, बहुत ही छोटे छोटे थे मैमल्स हैं, ठीक है, ये आपके सबसे पहले फॉर्म हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले रेप्टाइल्स हम लोग का कन्वर्ट हुआ किसमें, मैमल्स में, स्मॉल मैमल्स बने पहले, स्मॉल साइज के मैमल्स जिन्हें बोला जाता है श्रूस, ठीक है, श्रूस। उसके बाद कुछ एक्वाटिक मैमल्स आए, इसके बाद क्या हुआ, कुछ एक्वाटिक मैमल्स आए, कुछ एक्वाटिक मैमल्स जैसे कि भाई, कुछ एक्वाटिक मैमल्स जैसे कि सील्स, ठीक है, सील्स, ठीक है, सी काऊ, समझ आ रहा है आपको, सील्स, सी काऊ, ठीक है, ये डॉल्फिन वेल, ठीक है, ये सब आपके मैमल हैं, ठीक है, डॉल्फिन वेल, समझ आ रहा है आपको, ये सब आपके एक्वाटिक मैमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। तो ये मत समझना कि सारे मैमल्स आपके लैंड में नहीं रहते, ठीक है, ये मैमल्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं, समझे, ये मैमल्स हैं जो कि कहाँ रहते हैं भाई, जो कि वाटर पानी में रहते हैं, समझे। तो सील, सी काऊ, डॉल्फिन वेल, ये सारे मैमल्स कहाँ रहते हैं, ये सारे मैमल एक्वाटिक हैं जो कि वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे मैमल्स एक्वाटिक हैं जो कि वाटर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, समझ गए, क्लियर है। तो रेप्टाइल्स समझ गए, रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट कब हो गए भाई, रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हुए कब,
65 मिलियन ईयर अगो, और पहले ये अर्थ में डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, आपने अगर डायनासोर मतलब जुरैसिक पार्क देखा होगा, जुरैसिक पार्क में आपने एक बड़ा सा डायनासोर को देखा होगा। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे टायरेनोसोरस, ठीक है, टायरेनोसोरस जिन्हें बोला जाता है टायरेनोसोरस। ठीक है, टायरेनोसोरस जो जिनका हाइट 20 फीट हाइट के ये होते हैं। ठीक है, सो टायरेनोसोरस 20 फीट हाइट के होते हैं, 20 फीट हाइट के होते हैं टायरेनोसोरस। ठीक है, समझ गए, टायरेनोसोरस जो कि 20 फीट हाइट के ये होते हैं टायरेनोसोरस। आपने अगर जुरैसिक पार्क देखा है तो आपको सबसे बड़े, ठीक है, जो सब को खा जाते थे टायरेनोसोरस तो कानवी, ठीक है, जो कि कार्निवोर्स थे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये टायरेनोसोरस थे। तो ये पूरा आपका ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन को कंप्लीट किए। हम लोग ने सबसे पहले बात किया कि एक्चुअल में सबसे पहले कौन आए थे। सबसे पहले हम लोग ने बात किया कि फर्स्ट सेलुलर लाइफ अर्थ में आया था भाई, कब, 2000 मिलियन ईयर अगो फर्स्ट सेलुलर लाइफ आया था। इसके बाद 500 मिलियन ईयर अगो इनवर्टिब्रेट्स आए। इसके बाद 350 मिलियन ईयर अगो हम लोग के जॉलेस फिश मतलब वर्टिब्रेट्स आए। ठीक है, तो 350 मिलियन ईयर अगो जॉलेस फिश वर्टिब्रेट आए, और ये जॉलेस फिश के बाद हम लोग के जॉर्ड फिश आए। ठीक है, जॉलेस फिश के बाद कौन आए भाई, जॉलेस फिश के बाद हम लोग के जॉर्ड फिश के बाद कौन आए थे, जॉर्ड फिश के बाद हम लोग क्या आए थे, देखो इसके बाद और कौन आए थे, तो जॉर्ड फिश के बाद हम लोग के जो ये कन्वर्ट हो गए किसमें, या आपके रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए। जॉर्ड फिश का एग्जाम्पल सिलोकैंथ, लोफिन्स जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें सोचा जाता था कि एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन ये 1938 में कैच इनको पकड़ा गया भाई, पाया गया कहाँ, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, जॉर्ड फिश किस में हो गए कन्वर्ट, फिर जॉर्ड फिश इवॉल्व हो गए किसमें, ये रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। रेप्टाइल्स जो कि हम लोग के अर्थ में इनिशियली डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, डोमिनेट कर रहे थे अर्थ को। ठीक है, लेकिन कुछ हुआ जो 65 मिलियन ईयर एगो मतलब एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक, ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, या फिर इसे भी माना जाता है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, या फिर ये माना जाता है कि जो डायनासोर्स थे, डायनासोर्स रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है कि डायनासोर रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, दो रीजन इसके हैं भाई एक्सटिंक्ट होने का। पहला है ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, पहला रीजन है कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए, और सेकेंड रीजन है कि कुछ डायनासोर्स जो हैं ये रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। ठीक है, डायनासोर्स जो कि रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। ठीक है, डायनासोर्स जो कि रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। इसके बाद रेप्टाइल से फॉर्म होता है मैमल्स, रेप्टाइल से फिर क्या इवॉल्व हुए भाई, रेप्टाइल से फिर इवॉल्व हुए मैमल्स, और रेप्टाइल से इवॉल्व हुए बर्ड्स। ठीक है, तो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स और रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं मैमल्स। सबसे पहले जो मैमल्स थे बहुत छोटे हेड के थे, जिन्हें बोला जाता है सुरूस। ठीक है, सुरूस जिन्हें बोलते हैं। तो ये पूरा ब्रीफ अकाउंट है इवोल्यूशन का। आई होप आपको ये ब्रीफ अकाउंट कि एक्चुअल में कैसे मतलब, ठीक है, मैमल्स बने, एक्चुअल में कैसे मैमल्स बने, कैसे हम लोग सबसे पहले एक सेलुलर लाइफ से स्टार्ट के, सेल से स्टार्ट करके एक पूरा मल्टी सेलुलर मैमल्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सारे चीज़ को वन बाय वन हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, ये था हम लोग का ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।